नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए होगी और ओवरऑल रीडिंग होगी। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, अगर कोई मैसेजेज आते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो ये जनरल रीडिंग होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए मंथली यानी मंथली प्रिडिक्शन होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जो आपका फोकस किस चीज़ पर रहने वाला है। पूरा महीना जो है आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है दिसंबर में। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कि आपका जो फोकस रहेगा, आप महसूस करने वाले हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बिना सोचे समझे अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप और आपका फोकस रहेगा कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का, ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकें, आपको कामयाबी मिले, चाहे भले ही वो कामयाबी धीरे धीरे क्यों ना मिले। तो इन चीज़ों पर आप की जो एनर्जी है इस महीने रहने वाली है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप करने वाले हैं और धीरे धीरे करके आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि पास्ट में परेशानी रही हो आपको किसी चीज़ को लेकर, तो यहाँ आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। और ठहराव होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। जो रिसेंट पास्ट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके जो रिसेंट पास्ट है, हो सकता है कि आप जगलिंग फेज में रहे हैं, जिगजैग करते रहे हैं। आपके पास शायद लाइफ में 2 ऑप्शन थे। हो सकता है जॉब में हो, बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो या फिर लव लाइफ में हो। तो वहाँ पर आप फोकस शायद नहीं कर पाए हैं, या फिर जिस चीज़ के लिए आप फोकस नहीं कर पा रहे थे तो वहाँ आपने फोकस करने पर काम किया है कि जो चीज़ें आप, जिस चीज़ में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। शायद उन चीज़ों पर जो जिगजैग जगलिंग फेज में आप रहे हैं लंबे समय से, तो उन चीज़ों पर आपने फोकस किया, उन चीज़ों पर आपने एक मन एक विचार किया कि आपको लाइफ में क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे ज़्यादा आप जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है, तो आपने सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ केयरिंग पर भी ध्यान दिया है। आपने महसूस किया कि जब तक आप इधर उधर भटकते रहेंगे, कभी जॉब के लिए, कभी बिजनेस के लिए, कभी उसके लिए, और अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। तो सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पर ध्यान देते हुए आपने अपने जॉब, बिजनेस के लिए, लव लाइफ के लिए भी स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। आपने महसूस किया कि जो भी चीज़ें आप जानते हैं, अगर कोई राज है, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है, तो वो अपने तक अभी सीमित रखना है। अभी उस चीज़ का उजागर नहीं करना है जो जिसका सही समय, सही वक्त नहीं आया है। तो उन चीज़ों पर आपने फोकस किया और आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए कि जिस चीज़ में आप जगल कर रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको लगा कि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने काम को खो देंगे। तो वहाँ आप चाहे अपने लिए या अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए या अपने लव लाइफ के लिए, जहाँ भी ये स्टैंड करता है वहाँ आप स्टैंड लेने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ आपकी दिली तमन्ना भी लग रहा है पूरी हुई है। कहीं ना कहीं जो आपकी दिली तमन्ना थी, या फिर जो भी कोई लस्ट थी, जो भी कोई एडिक्शन थी, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आपने हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रुझान किया
और उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकले। जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से परेशान थे कि आप किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से बिगनिंग हो, किस तरह से शुरुआत हो और किस तरह से आपको कामयाबी मिले, तो वहाँ आपकी दिली तमन्ना कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दी है। इस जगलिंग फेज से आप बाहर निकलते दिखाई दिए हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपकी वहाँ जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि आपने की है और वहाँ कामयाबी मिली है। काफ़ी आपकी दिली तमन्ना पूरी हुई है। काफ़ी जो आप जिस चीज़ के लिए लंबे समय से परेशान थे, वहाँ आपको खुशखबरी मिली है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है? 10 स्टार, एक बिगनिंग, एक शुरुआत। तो कहीं ना कहीं जो आप एक अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में आप ने रखा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, हीलिंग किया है, मेडिटेशन किया है, और उसके बाद जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपका कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो क्योंकि आप सब कुछ ख़त्म कर चुके थे, सब कुछ गंवा चुके थे, पास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं बीता था। 10 स्टार का कार्ड बता रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो यहाँ एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपकी अच्छी होती दिखाई दे रही है। और यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिल सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, प्रेजेंट करंट एनर्जी को आपकी क्या रह सकती है। द सन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो जिस चीज़ के लिए आप प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है आपकी कि जिस चीज़ के लिए आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, दुविधा में थे, आप महसूस कर रहे हैं कि आपको अपने जिस पर आपने बिलीव किया, भरोसा किया, उन्होंने ही आपको दुखी किया है। तो वहाँ आपने कोशिश की कि इसका थोड़ा सा हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, इन चीज़ों का हल निकालें, सॉल्यूशन निकालें, और आपने एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप करते दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे थे, चाहे जॉब था, बिजनेस था, फाइनेंस था, वहाँ कहीं ना कहीं आप अटैचमेंट फील कर रहे हैं। एक अच्छी एनर्जी वहाँ महसूस करते हैं, फीलिंग अच्छी आती है आपको वहाँ से। तो वहाँ चाहे अगर फिर उसके लिए लव लाइफ के लिए भी बात करते हैं, तो वहाँ भी आपका जो है काफ़ी एक एक दूसरे की तरफ प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है। तो एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो वहाँ आपने एक उन पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए एक अच्छी बिगनिंग, एक एक शुरुआत की, एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। जैसे बच्चा लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, इस नीति के साथ आपने वहाँ पर काम शुरू किया दोबारा से। और एक हीलिंग, एक मेडिटेशन के बाद, और वहाँ आपको काफ़ी सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जिस काम को, अगर आप इस काम को करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो इसमें काफ़ी कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। आप अपने इनर चाइल्ड को जगाइए। एक बच्चे की एनर्जी के साथ अगर शुरुआत नहीं की है, तो एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब एक जैसे लगते हैं, उस एनर्जी के साथ अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आप यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ होगा। और गुड न्यूज़ यही होगा कि आपको इसमें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, और आप जो चीज़ें आप गंवा चुके थे, जो चीज़ें ख़त्म कर चुके थे, वो आपको फिर से मिल सकती है। अच्छी प्रोग्रेस, आप अच्छी तरक्की आपकी हो सकती है अगर आप एक ईमानदारी के साथ, एक सच्चाई के साथ दोबारा से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। चाहे भले ही आप उसी जॉब बिजनेस के लिए करें या फिर नई नई शुरुआत करें। अगर आप नई शुरुआत करेंगे, वहाँ भी आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आप पहले वाली जॉब में, बिजनेस में, उसमें जाना चाहते हैं, तो कुछ केसेस में वहाँ भी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जो चीज़ आप ख़त्म कर चुके थे, तो दोबारा से बिगिनिंग करेंगे, दोबारा से शुरुआत करेंगे, तो वहाँ आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप बिगिनिंग शुरुआत कीजिए, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा आपको। सितारे भी आपका तभी साथ देंगे जब आप खुद मेहनत करेंगे, खुद लगन के साथ शुरुआत करेंगे। तो चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, या आपकी लव लाइफ हो सकती है। तो देख लेते हैं आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है वो कैसा रहेगा।
द टावर। तो हो सकता है कि नियरेस्ट फ्यूचर में थोड़ा सा आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है तो या तो आप जो चीज़ें जिस चीज़ से आप लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, दुविधा में हैं, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे। आपको लगेगा कि अगर समय देंगे, वक्त देंगे, पेशेंस रखेंगे, पेशेंटली हैंडल करेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि जो आपका फ्यूचर है वहाँ कुछ चीज़ आपकी जा सकती है, नुकसान हो सकता है। तो वहाँ आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, समय को समय देना पड़ेगा और पेशेंस रखिएगा। पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें फिर से ठीक हो सकती है। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके द टावर क्यों आया है। जस्टिस, टू ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। जी, आपका जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। जो जिस चीज़ से अब तक के लिए आप संघर्ष करते आ रहे थे, जो चीज़ आप बिल्कुल ही लग चुका था कि आपकी ख़त्म हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है, बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है, तो जो चीज़ें बिल्कुल जा ही चुकी हैं तो उनका तो कोई वापस नहीं ला सकता। वो जो दुख तकलीफ हुआ है वो जा चुका है। लेकिन अगर जो चीज़ें बची हैं उसके लिए आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसमें फिर से एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे जो भी गलती आप दोनों से दोनों तरफ से हुई है, तो वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर आपने गलत काम किया है तो आप बच नहीं सकते, और अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो वहाँ न्यायप्रिय ये रिश्ता बनेगा। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और आप आगे बढ़िए। आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जो जो भी परेशानी, जो भी दुख तकलीफ़ें हुई हैं, जो भी कष्ट रहे, वो सारे आपके ख़त्म होंगे। और ये जो अगर आप जॉब, बिजनेस, करियर की बातें करते हैं, तो अगर आप एक जो अगर आप फीमेल हैं तो मेल एनर्जी के साथ काम कीजिएगा, और मेल हैं तो फीमेल एनर्जी के साथ, ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अगर काम करेंगे, आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो पेशेंटली हैंडल करेंगे चीज़ों को, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। और एक सबसे पहले यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और समय के साथ, वक्त के साथ चलिए। जो चीज़ें जा चुकी हैं उनको जाने दीजिए, और जो चीज़ें बची हुई हैं उनको समय दीजिए, वक्त दीजिए, क्योंकि समय, कई बार समय के फेर की वजह से चीज़ें नुकसान में हो सकती हैं। कई बार कुंडलिनी जागृत होती हैं, कई बार जो ग्रह नक्षत्र हैं वो चेंज होते हैं, वो वो बदलते हैं, तो उस वजह से भी चीज़ों में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, चीज़ें नुकसान में जाती हैं, पनौती आती है। तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हैंडल करने की ज़रूरत है, समय को समय देने की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो यूनिवर्स ही आपको न्याय ज़रूर देंगे, वो चीज़ें आपकी ज़रूर सही होंगी। और अगर आपने गलत किया है तो आप उससे बच नहीं सकते, यूनिवर्स ही आपके साथ बैकफायर जरूर करेंगे। तो जैसा जैसे जिसने जो कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। तो अगर छोटी मोटी कोई गलती की है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और आप आगे बढ़िए, आपको कामयाबी मिलेगी। जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, जो परेशानियां हैं वो छट जाएंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। ये ज़्यादातर लव लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कप्स के कार्ड काफ़ी आए हैं। तो अगर लव लाइफ में आपने किसी को धोखा दिया है तो उनसे माफ़ी मांगिए, और अगर करने के लायक नहीं है तो आपको उसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। यूनिवर्स बैकफायर आपके साथ जरूर करेंगे, आपको जैसा जिसने कर्म कांड किया है उसके अकॉर्डिंग फल जरूर मिलेगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि आप हिम्मत से काम लीजिएगा। आप अपने इन जो है
अपने अंदर के डर को बाहर निकालिए। करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर अपने ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, और जो जो दुख के बादल थे वो ख़त्म होंगे। और अगर आप एक जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। अगर पैसे के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कहीं भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कहीं भी आप परेशान हैं, दुविधा में हैं, तो उसके लिए आप हिम्मत मत हारिएगा, यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, उसका जो एंड वो अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। आप अगर कोई कमिटमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो, अगर लव लाइफ है तो कमिटमेंट चाहते हैं तो कमिटमेंट कीजिए, फिर से फ्रूटफुल चीज़ें होंगी, रिश्ता फ्रूटफुल होगा, और जॉब, बिजनेस, करियर में आपको तरक्की मिलेगी। जो बाधाएं, जो परेशान है, जो दिक्कतें आ रही थी वो आपकी दूर होंगी, और दोबारा से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी उस चीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। फ्रेंड्स, बहुत हिम्मत लगती है, बहुत ताकत लगती है। तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन कीजिएगा, और हेल्प कीजिएगा मेरी वीडियो बनाने में। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।